हजारों बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर वोकैबुलरी ना कैसे होगा सर, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स सर एग्जाम में पूछता है, सिनोनिम्स पूछता है, एंटोनिम्स पूछता है, सर एग्जाम में ना बहुत तरह की चीज पूछता है, वन वर्ड पूछता है। तो वोकैब का क्या तरीका हो सकता है? तो देखो एक मॉर्निंग का टाइम है, सुबह में 6 बजे 7 बजे नींद खुलता है ना, तो वोकैब के साथ ही जगो, यानी आपकी नींद ना वोकैब के साथ स्टार्ट होना चाहिए, ताकि दिन भर ना वो वोकैब दिमाग में चलता रहे, सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहे। आपको दिख रहा होगा पहला शब्द है एडवांटेजियस, मेरे साथ कॉपी करना। अगर वो कैब बोलना चाहते हो, सीखना चाहते हो, आप अंदर से ना चाहते हो कि वो कैब आ जाए, तो गला को फाड़ना पड़ेगा। बोलो मेरे साथ एडवांटेजियस, एडवांटेजियस, एडवांटेजियस बोल दिया। हिंदी होता है लाभदायक, एडवांटेजियस है, लाभदायक है। ये वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव है, ये वर्ड अपने आप में एडजेक्टिव है, यानी एडवांटेजियस के बाद नाउन आएगा। एडवांटेजियस है यानी क्या है भाई? लाभदायक है, हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, प्रॉफिटेबल है। 4 शब्द हो गया, यानी लाभदायक का 4 शब्द। पहले से कितना? तो पहले से 1 2 3, एक ये हो गया एडवांटेजियस। तो एडवांटेजियस के बदले में हेल्पफुल बोल सकते हैं, बेनिफिशियल बोल सकते हैं, प्रॉफिटेबल बोल सकते हैं। अब इसका उल्टा ले लो तो उल्टा हो जाएगा इंजूरियस, बैड। स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, सुना होगा आपने। यानी कि 2 इधर 3 इधर 1 उधर, तो बोलो 5 और 2 7 शब्द हुए कि नहीं हुए? अगर इस 7 शब्द आ जाएगा तो एक वर्ड का लाभदायक और लाभदायक नहीं, हानिकारक एक हो गया लाभदायक, ये हो गया हानिकारक, यानी कि हानिकारक भी हो गया, लाभदायक भी हो गया। ये बोलने में भी काम आएगा, एग्जाम में पूछता है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स दोनों हो गया। तो जल्दी बोलो आंख बंद करके, एडवांटेजियस का सिनोनिम्स क्या होगा? तो 50 हो सकता है सर। एडवांटेजियस का फ्रूटफुल भी हो सकता है, हेल्पफुल भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है, और इसका उल्टा हो जाएगा इंजूरियस, इंजूरियस टू हेल्थ। बोलो याद आ गया? सेंटेंस बना करके भी दिया हुआ है, पढ़ना इसको। Our team is an advantageous position because the final game is to be played on our field, है ना मजेदार? अब इसको पढ़ना है, our team is an advantageous position, हमारा जो टीम है ना वो लाभदायक पोजीशन में है। आगे समझ लेना इसको। अगला वर्ड है बामी, इसको बाल्मी न पढ़ना, बामी। बामी कहते हैं सुहावना को, बामी वेदर है। ये दिल्ली का मौसम, मुंबई का मौसम बड़ा बामी होता है। क्या होता है? सुहावना होता है, प्लीजेंट वेदर होता है, यानी वार्म होता है, प्लीजेंट होता है, सॉफ्ट होता है, यानी कि मौसम कैसा है? बामी वेदर है, सुहावना है, वाल्मी नहीं, वामी वेदर है। सुहावना मौसम है, बामी मतलब सुहावना, यानी कि बीटर और चिल्ली, ये हो गया इसका उल्टा। एंटोनिम्स मतलब उल्टा, विपरीत शब्द देता है, यानी बीटर है, चिल्ली है, बीटर है, चिल्ली है। तो जल्दी से बोलो मेरे साथ, दोहराओ, बामी, दोहराओ, बोलो आप भी बोलो, बामी सुहावना, बामी शांति देना, बामी वार्म, प्लीजेंट, सॉफ्ट, है ना। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग द एयर वाज सो बामी दैट वी सैट विथ आवर कोट्स ऑफ, यानी आज जो मौसम है ना, फर्स्ट डे स्प्रिंग का मौसम बड़ा बामी है, सुहावना मौसम है, अद्भुत मौसम है, तो बामी कहलाता है। अगला वर्ड देखो जल्दी से, क्या है? कैटर। कैटर कहते हैं परोसना को, कैटर कहते हैं भेजने वालों, कैटरिंग चल रहा है, भेजने वाला, यानी प्रोवाइड करा रहा है, सर्व करा रहा है, सप्लाई करा। जल्दी बोलो कैटर। आपने सुना होगा कैटरिंग प्रोसेस, कैटरिंग प्रोसेस, यानी कैटरिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? कैटर, परोस रहा है, खाना परोस रहा है, भेज रहा है, कैटर। बोलो कैटर, कैटर, कैटर बोल रहे हो ना? कैटर प्रोवाइड करना, सर्व करना, सप्लाई करना। उल्टा हो जाएगा अपसेट, डिसप्लीज, यानी डिसप्लीज हो गया, अपसेट हो गया, यानी कि हैव वी एनफ डिशेज एंड क्या बोला? कटलरी टू कैटर फॉर 200 पीपल, 200 लोगों को खाना खिलाना है। तो क्या हुआ? कैटर, परोसने वाला, भेजने वाला को कैटर कहते हैं, कैटर नाउन है। अगला शब्द देखो, क्या है भाई? करेंसी। तुमको भी पता होगा, करेंसी का मतलब होता है मुद्रा, रुपया पैसा को करेंसी कहते हैं, मनी है, कॉइन है, क्या है भाई? स्पेसी है। या देखो डेट, डेट कहते हैं क्या भाई? उधार, कर्जा ले लिया, पैसा नहीं है, करेंसी नहीं है, है ना। इस तरह से देखो, इन द माइनिंग टू, है ना, टाउन्स ऑफ द
अर्ली डेज गोल्ड डस्ट वाज द समटाइम्स यूज्ड एज करेंसी, यानी गोल्ड को करेंसी के रूप में भी यूज किया जा सकता है। एलिवेटेड, एलिवेटेड कहते हैं ऊंचाई को, एलिवेटेड कहते हैं महत्वपूर्ण को, एलिवेटेड कहते हैं उत्साही को, ऊंचाई को, महत्वपूर्ण को। एलिवेटेड किया यानी ऊंचाई, महत्वपूर्ण, टॉप, एलिवेटेड किया, एलिवेटेड मतलब उत्साही है, अंदर से एलिवेटेड है, उत्साही है, जो सीला है, एलिवेटेड। आपको दोहराना, ये सारे वर्ड हमने एग्जाम कर लिया है, पूछा हुआ क्वेश्चन लिया है। क्या है भाई? रिस्पेक्टेबल है, रेज्ड है, इरेक्ट है, उल्टा क्या हो सकता है? डिजेक्टेड है, पुअर है, बैड है। एक वर्ड याद करोगे तो 3 इधर 3 इधर 1 उधर, 6 और 1 7, हर वर्ड में 7 वर्ड है। अगर 7 में से टोटल आपको 50-100 वर्ड करा रहा हूं, अगर 10-15 भी याद हो गया तो अपना पर्पस सोल्व हो गया, या फिर रिवीजन भी हो गया ना तो अपना आपका पर्पस, मेरा पर्पस सोल्व हो गया। 100% कभी याद नहीं होता। अगर आपका पढ़ा हुआ 50-60% भी दिमाग में है ना तो आप टॉपर बन सकते हो। यूपीएससी में आज तक कोई 70% मार्क्स नहीं ला पाया, 55% टॉपर बन जाते हैं, तो आप कहां से कहां बन सकते हो। तो एलिवेटेड मतलब उत्साही, ऊंचाई, महत्वपूर्ण, रिस्पेक्टेबल, रेज्ड, इरेक्ट, उल्टा हो जाएगा डिजेक्टेड, पुअर और बैड। ये सेंटेंस हो गया, इसको धीरे धीरे पढ़ना है। अगला वर्ड है देखो, इवैक्यूएट मतलब खाली करना, इवैक्यूएट कर दिया। इवैक्यूएट मतलब जगह को छोड़ दिया। क्या किया? एम्प्टी जगह छोड़ दिया। अबंडेंट एरिया है, परित्यक्त, डिजर्टेड और जोड़ लो, डिजर्टेड एरिया है, वैकेट कर दिया, खाली कर दिया। यानी एरिया कैसा है? इवैक्यूएट, 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 खाली कर देना। उस जगह को आपने खाली कर दिया, इवैक्यूएट कर दिया, खाली कर दिया, यानी एम्प्टी कर दिया जगह को, अबंडन कर दिया, छोड़ दिया। वैकेट मतलब खाली कर दिया, उल्टा कर लो, ऑक्युपाई कर लिया, यानी जगह को कब्जा कर लिया, फील कर लिया, जगह को फील कर लिया, डेविड डुएल वहां पे निवास कर लिया। तो इस तरह से आप देखोगे द फायरमैन ऑर्डर्ड द टेनेंट्स, यानी फायरमैन ने जो रहने वाले टेनेंट्स उसको ऑर्डर दिया टू इवैक्यूएट द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग को खाली कर दे। व्हेन फायर ब्रोक आउट इन द बेसमेंट, क्योंकि बेसमेंट में आग लग गया, ब्रोक आउट हो गया, आग फैल गया है, तो उस जगह को क्या करें? खाली कर दें। इवैक्यूएट का मतलब खाली करना। टेनेंट्स इवैक्यूएट द बिल्डिंग, बिल्डिंग को क्या करना है? खाली करना है। गेट, गेट कहते हैं चाल ढाल को, चलने के अंदाज को गेट कहते हैं। गेट, व्हाट्स योर गेटिंग स्टाइल, तुम्हारे चलने का अंदाज क्या है? गेट, गेट मतलब चाल ढाल, कदम, स्टेप, ट्रेड, पीस, यानी देख लो पेस, स्टेप, देखो तो इस तरह के वर्ड को हम गेट कहते हैं। गेट, व्हाट्स योर गेटिंग स्टाइल, गेट्स मतलब चाल ढाल, उल्टा क्या होता है? स्टिलनेस, एकदम स्थिर खड़ा है ना, साइलेंस है बिल्कुल ही। यू कैन टेल फ्रॉम द गेट ऑफ द कोल्ट दैट इट हैज पॉसिबिलिटीज एज अ रेसर, यानी कि गेट बिल्कुल चलने का अंदाज, चाल ढाल को हम लोग गेट कहते हैं। अगला वर्ड हम लोग कहता है गॉडी, गॉडी कहते हैं भड़कीला को, ऐसा ड्रेस पहन लिया भड़कीला, कुत्ते भौंकना शुरू कर दिए, गॉडी ड्रेस है, भड़कीला ड्रेस है भाई, यानी शोई मत बनो, चीप ना बनो, गे ना बनो, यानी गॉडी है। गॉडी मतलब सोई है, दिखा रहा है, पहना है 100 का, कह रहा है लाख का है। भड़कीला ड्रेस, कुत्ते भौंक रहे हैं, ऐसा ड्रेस पहन लिया गॉडी। आप बोल नहीं रहे भाई साहब, आपसे शिकायत है मुझे। हाँ हाँ, आप नहीं, आपसे बात कर रहा हूं। तो क्या है? हाँ आप बोलो, गॉडी बोलो ना मेरे साथ, गॉडी, भड़कीला, गॉडी ड्रेस, भड़कीला ड्रेस, गॉडी है, भड़कीला है, क्या बोले उल्टा? एलिगेंट और सिंपल, बिल्कुल एलिगेंट पर्सनालिटी है, सिंपल पर्सनालिटी है, उसको एलिगेंट बोलते हैं। हैमलेट कहते हैं छोटा सा गांव को, बिल्कुल हैमलेट है, छोटा सा गांव, छोटे से गांव कस्बा को हम हैमलेट कहते हैं। वो हेलमेट पहनने वाला नहीं, वो हेलमेट होता है, हैमलेट है, वो हेलमेट होता है, हैमलेट है। छोटा सा गांव विलेज को कहते हैं, प्यूबल को कहते हैं, चीटो को कहते हैं, गीटो कहते हैं, गीटो कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन कहते हैं बड़ा शहर को, सिटी को। तो मेट्रोपॉलिटन से दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी है, देख पा रहे हो। तो गीटो है, विलेज है, प्यूबलो है। तो इसको हैमलेट मतलब छोटा सा गांव, इस सेंटेंस बना के दे दिया हूं, इसको आराम से आप पढ़ना, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना। मेम, मेम का मतलब लंगड़ा कर देना, लंगड़ा देना। मेम मतलब घायल कर देना, घायल कर दिया, निगाहों से घायल नहीं, ये रियल में घायल कर दिया, हाथ पैर तोड़ दिया, मेम कर दिया, मेमे कर
रहा है। मे का मतलब होता है घायल करना, वर्ब हो गया है। मेम बोलो, आप भी बोलो, यस हाँ बच्चा जो पढ़ रहा, मेम घायल करना, मेम घायल करना, मेम घायल करना। तो मेम का मतलब क्रिपल, रेंग रहा है, क्रिपलिंग कर रहा है, रेंग रहा है। लेम मतलब तो लंगड़ा होता ही होता है। म्यूटिलेट काट छांट करना, म्यूटिलेट कर दिया, अंग अंग भंग कर दिया, उंगली हाथ पैर काट दिया, है ना। हील मतलब भरना, मेन मतलब सुधारना, यानी उल्टा हो जाएगा हील करना, यानी हाथ पैर काटा नहीं है, ये सुधार कर रहा है, हील कर रहा है, भर रहा है उसको। अगला वर्ड, तो इस तरह से आप क्या करोगे ना कि सारे वर्ड वोकैबुलरी प्रतिदिन आपको सेंटेंस के साथ याद करना है। जब आप याद करोगे तो आपका अंग्रेजी वोकैब के साथ स्ट्रांग होगा। मैं सुबह सुबह आपको 6 बजे क्यों नॉक करता हूँ, 7 बजे क्यों नॉक करता हूँ, ताकि आपको सारा वोकैब याद हो जाए। फिर आपसे मिलता हूँ कल एक नए क्लास में, ठीक सुबह ही। थैंक यू वेरी मच। DSL की स्थापना धर्मेंद्र सर ने सन 2012 में की थी। धर्मेंद्र सर जो कि इंग्लिश एजुकेशन में एक प्रसिद्ध जाना माना नाम है।